अकाउंट बंद कर दो, SL लगाओ, TP लगाओ, बंद कर दो। वरना अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारा होल्ड ट्रेड होल्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा पीछे का पता क्या सिस्टम रहा है। जब तुम मेरे पास नहीं आए या तुम प्रॉफिटेबल नहीं थे, तुमने मैक्सिमम टाइम्स अपना सपोज करो यहाँ पर बाय किया, ये जगह पर तुम्हारा पहले तो RR ऐसा कुछ दिखता होगा। ये तुम्हारा जब भी तुम खुद ट्रेड लेते थे या कुछ भी करते, तुम्हारा RR ऐसा था, और बड़े टाइम फ्रेम पे RR था वो। तुम लोग पता है यहाँ नेगेटिव में बहुत बार देखे हो, ये नेगेटिव चीज बहुत बार देखे हो मेरे भाई। नेगेटिव में देखने की वजह से तुम्हारा पहले भी यही दिक्कत रहेगा कि ये चीज यहाँ पर तुम लोग ग्रीन में जब देखते हो ना, तुम्हारा हड़बड़ाहट अंदर से शुरू हो जाती है कि साला ये क्या हो गया भाई, ये ग्रीन में कैसे आ गया, क्योंकि तुम कंफर्टेबल यहाँ पर थे, ये जगह पर रेड में, रेड देखने में कंफर्टेबल थे। जब ग्रीन में आता ना भाई, तुम्हें ऐसा होता है कि साला इतना रेड देख लिया भाई, इतना मैंने वॉर, मतलब ये तुम्हारी जंग चल रही है अंदर ही अंदर, कि मैंने अपनी इतनी लड़ाई की, अब दोबारा ब्रेक इवन पे आया, चलो भाई छोड़ो इसको, अपन $2-3 लेते हैं पॉजिटिव में, $2-3 लेके अपन आज डे क्लोज करते हैं। पर यहाँ पर अब जो मैं तुमको करवा रहा हूँ, ये है झटका मार के ऊपर, ये तुम्हारा ऐसा कुछ है भाई, ये तुम्हारा ऐसा कुछ है। अब तुम्हारा सीन यही हो रही है भाई, ये यहाँ पर तुम लोग ग्रीन में देखते हो, फिर तुम्हारा होता है कि साला ये प्रॉफिट ना रिवर्स हो जाए, मेरा मेरा प्रॉफिट ना चला जाए, तुम पर्सनल ले रहे हो ये चीजों को। एक कारण यही है तुम्हारा, सबसे एक कारण तुम्हारा ये वाला, ये वाला कारण रहेगा कि तुम पर्सनल लेते हो भाई अपने लॉस को। जो प्रॉफिट लॉस यहाँ पर चल रहा है वो उसको तुम इमोशनली ले रहे हो। इमोशनली मायने मतलब तुमको वो वाला जो लगाया है ना लॉस, इसके नंबर्स देखने की आदत नहीं है। यो ये तुमको अगर लग रहा है कि भाई हाय भाई ये जा रहा है मेरा, कम से कम मेरी आलू टिक्की गई भाई, यहाँ की आलू टिक्की ले सकता था मैं। अगर किसी का बड़ा अकाउंट है यहाँ पर, मैं बाइक ले लेता भाई, मेरी बाइक का लॉस हो गया, मतलब मेरा सारा वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो तुम लोग उसको उस चीज को डरते हो। और तुम लोग एक और चीज रखते हो, ब्रेक इवन नहीं करते यहाँ पर भाई, होल्ड मारते रहते हो पागलों की तरह, या तो आएगा या लॉस जाएगा। तो बार बार ये तुम्हें पास्ट में कभी हुआ होगा जब तुम्हारा बार बार SL लगा होगा, थोड़ा ऊपर जाके SL, थोड़ा ऊपर जाके SL, थोड़ा ऊपर जाके SL, ये बहुत बार हुई होगी तुम्हें, पक्की बात है। और ये तुम्हारी माइंड में हिस्ट्री अभी चल रही है, तुम्हारी हिस्ट्री अभी पड़ी है कि साला जब जब मैंने इतना होल्ड मारा है ना, वो प्रॉफिट रिवर्स हो जाता है। तो ये कारण की वजह से ना तुम्हारा माइंड अब उसको थोड़ा वो हाइपर एक्टिव हो जाता है जब तुम्हारा पॉजिटिव में चलता है। पीछे का ये एक तो ये वाला ऊपर वाला कारण की वजह से यहाँ पर जो लॉस चल रहा था, लॉस को देख देख के तुम्हारा ऑलरेडी माइंड पका हुआ था, अब तुम्हारा क्या चलता है ग्रीन में। जब तुम्हारा ग्रीन में चलता है, एक लड़ाई तुम्हारी ऊपर वाली होगी कि भाई मेरा अब थोड़ा सा अंदर नर्वस सिस्टम हैंग होने लग जाता है कि भाई कर ले बुक, कर ले बुक, एक तो ये प्रेशर डालता है यहाँ पर। दूसरा प्रेशर तुम्हारा आता है कि भाई बहुत बार तुमने पहले देखा हुआ है प्रॉफिट 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 रिवर्स होते हुए इतनी बार, तो तुम्हारा माइंड ऐसे रह जाता है कि साला ये भी रिवर्स ना हो जाए, इससे बढ़िया अपन लोग यहाँ पर एग्जिट मार देते हैं। फिर क्या रहता है भाई तुम्हारा, तुम एग्जिट मार देते हो, सपोज करो यहाँ पर मार्केट चली 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 ऊपर तक गई, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा फोमो, यहाँ पर तुम्हें चढ़ता है फोमो। फिर यहाँ पर तुम पागलों की तरह एंट्रीज लेनी शुरू कर देते हो, ये जगह पर पागलों की तरह एंट्रीज लेके भाई, फिर तुम बोलते हो कि भाई मेरा SL गया, यहाँ पर मार्केट तुम्हें पेलती है, मार्केट का ये रूल है, जो बीच में घुसेगा उसको पेल पेल के निकलेगी। मार्केट यहाँ पर पेला, तुमको थोड़ा सा मुंह दिखाया, फिर पेल के ऊपर निकला, और ये चीज जो यहाँ पर पिले हो, ये तुम अपने टेक्निकल्स की वजह से पिले हो। और ये टेक्निकल्स की वजह से जो पिलते हो, यहाँ पर तुम्हारा दोबारा से माइंड में हिस्ट्री चल जाती है कि साला थोड़ा सा मूव दिया फिर रिवर्स कर गया, इससे बढ़िया यहाँ पर मैं बुकी कर लूं। तो ये तुम्हारा साइकिल चल रहा है भाई, इसको साइकिल को तोड़ना है अगर, तो थोड़ा सा अपना कष्ट तो करना पड़ेगा भाई। इसका सोल्यूशन यही है भाई, पागलों की तरह होल्ड मारो, और तो क्या है कोई लॉजिकल, अगर हाँ यहाँ पर मेरे को लॉजिकल टीपी दिख रहा है भाई, यहाँ तक का आ सकता है, तो मैं होल्ड मार रहा हूँ। अगर कोई लॉजिकल टीपी है नहीं भाई, फिर अलग बात है भाई, फिर अलग बात है, फिर 1:3 भी बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर अब तुम्हें इसको सही कैसे करना है, इसको सही करना है, इसको सही करने के लिए पता है तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी कि तुम्हें भाई कोई बड़ी स्विंग ट्रेड्स पकड़ो, कोई भी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज पे, 5 मिनट पे पकड़ लो चाहे 1 मिनट पे पकड़ लो, उसको पकड़ के ना होल्ड रखो, और उसको बार बार देखो, मतलब देखते रहो उसको, काटना नहीं है, काटना नहीं है उसको भाई। अपने नर्वस सिस्टम को बनाओ भाई, वैसा नर्वस सिस्टम को बनाओ कि भाई जाएगा, और पार्शियल्स बुक करते जाना, पार्शियल्स बीच में बुक करते जाना, ताकि तुम्हें इमोशनल वैसा फील ना हो। एक तो ये सिस्टम करना, प्लस तुम्हें लॉस को ना इमेजिन करना पड़ेगा। जो लॉस भी ले रहे हो, मतलब रिस्क ले रहे हो, जो रिस्क भी ले रहे हो उसको इमेजिन करो पहले कि तुम्हारा भाई लॉस हो गया और तुम कंफर्टेबल हो उसके, वो लेने के लिए तुम कंफर्टेबल हो। जब तुम भाई उस लॉस को लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे मन से भी, फिर तुम उसको होल्ड कर पाओगे। तुम्हें पता है कि जाएगा तो कितना ही जाएगा, आएगा तो साला वो भी देखो ना कितना आएगा, आएगा तो कितना आएगा, वो चीज सोच के तुम लोग, ये तुम्हें मतलब ये दो चीजें तुम्हें हेल्प मारेंगी भाई तुम्हें करने के लिए, क्योंकि ये चीज तुम्हें मेमोरी में रीसेट करनी पड़ेगी, कि मेमोरी तुम्हारी पहले की गंदी बनी हुई है, उसको रीसेट करना भाई। मतलब यार कितने पहले कितने तुमने SL ऐसे खाए होंगे, पहले कितने बार तुम्हें ऐसे चीजें एक्सपीरियंस की होगी, ये चीजें तुम्हें एक्सपीरियंस पहले हुई होंगी बहुत बार, और उसको रीसेट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ मतलब एफर्ट तो चाहिए ना भाई, उसको सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट तो चाहिए। तो वो चीजें करके तुम लोग दोबारा अपना माइंड रीसेट करोगे, माइंड रीसेट करके धीरे धीरे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे। आज सपोज करो यहाँ पर लेता कोई ऊपर, मेरी जगह पर यहाँ पर ले लेता, यहाँ पर एग्जिट मार देता कि ठीक है भाई, अपन ने वैसे अपन यहाँ पर एग्जिट मारते थे, पर आज अपन ने यहाँ पर मारा और अपन को टीपी मिला, अपन को टीपी मिला, तो तुम्हारा एक मेमोरी क्रिएट हो गया यहाँ पर भी कि ठीक है भाई यहाँ पर मेरा इस बार टीपी मिला। फिर सेम कोई स्विंग ट्रेड पकड़ो ऊपर से,
फिर नीचे की साइड यहाँ पर कोई बड़े टारगेट के लिए जाओ, फिर तुम बुक करोगे, ठीक है भाई मेरे को मिला। एक और चीज रह जाती है, तुमको पर्सनल लगती हैं चीजें कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना रिस्क करने के बाद मेरा सारा का सारा टीपी रिवर्स हो गया, तो तुम दुख, मतलब तुम्हारा दुखता है भाई वो चीज। उसको करने के लिए तुम्हें पार्शियल्स बुक करने चाहिए। मैं तभी बोलता हूँ पार्शियल्स बुकिंग करनी चाहिए, ताकि तुमको ऐसा फील ना हो साला तुम्हें गधा मजदूरी वाला वो तुम्हें फील आता है कि भाई आज दिहाड़ी लेके जानी है, आज अपन ट्रेड कर रहे हैं तो 500-600 तो मिल जाए यार कम से कम, वो वाला तुम्हारा माइंडसेट है ना, वो बहुत गंदा है। ये तुम्हें बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, बट स्टिल तुम्हें मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, पार्शियल बुक मारो। पार्शियल बुकिंग तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मारेगी, पार्शियल बुकिंग तुम्हें हद पार हेल्प मारेगी। और मेजर क्वांटिटी पे होल्ड मारो, मतलब मेजर क्वांटिटी बुक करो पहले। मेजर क्वांटिटी 70-80% तुम बुक मार लोगे जब, 70-80% जब बुक मार लिया भाई मेजर क्वांटिटी, फिर तुम्हारी बुक हो चुकी है, तुम्हें आएगा ही आएगा। और 20% मारो होल्ड भाई, तो 20% तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ाएगा, 70-80% तुम्हें ये नहीं फील होने देगा साला बेंचो मैं वो क्या कहते हैं इतनी मेहनत किया, मेरे को मिला कुछ भी नहीं है, तो वो वाला तुम्हें हेल्प करेगी ये चीजें। तुम्हें ये चीजें अपनानी पड़ेंगी, और यही एक रास्ता है भाई तुमको ये होल्डिंग पावर बनाने का। नहीं तो मैं किताबी नॉलेज यहाँ पर बांटता रहूंगा पागलों की तरह, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तुम्हें पता है वो चीजें, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, तुम्हें भी पता है वो चीजें, पर तुम फॉलो नहीं कर पाते, ये मेन साइकोलॉजिकल रीजन है भाई। तो इसको तुम फॉलो करोगे तो वही आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुम ऐसे ही करते रहोगे भाई पागलों की तरह कि थोड़ा बहुत बुक मारा, चलो भाई गधा मजदूरी करी, दिहाड़ी बनी भाई अपन निकलते हैं। और यही दिहाड़ी माइंडसेट तुम्हें पेलता है, क्योंकि मेरी ट्रेड्स होती है बड़ी बड़ी, ये बड़े बड़े आरआर वाली, ये 1:14 का चल रहा है, 14-15 का आम है भाई, ये 1:27-28 का हो जाएगा। तो मेरी आरआर बड़े है, तो यहाँ पर कई बार एसएल लेने पड़ते हैं भाई, पर एक एसएल लगवाऊंगा तुम्हारा तो ऐसे ही निकलवा दूंगा ना दूसरे एसएल, मतलब तुम्हारा कम से कम 40-50 एसएल मतलब खर्चा निकल जाएगा अगर तुम होल्ड मारोगे उसको। पर तुम होल्ड नहीं मारते तब तुम डबल साइड पेलते हो, ऊपर से तुम स्ट्रेटेजी वो चूज करते हो जिसका आरआर बहुत तगड़ा है, और थोड़ा सा विन रेट 60% के आसपास है, 50-60-70% के आसपास है। लेकिन इसके इसके बजाय फिर इतना ही है, तुम्हें वो फॉलो करो 70%, जिसका आर 70 से 75% उसका विन रेट हो, 1:3 तुम्हें दे दे झट से। 1:3 पे ही जाना है तो फिर तुमने भाई, बुक की तुमने 1:3 अगर करना है तो फिर तुम इस पे ही जाओ ना भाई। तो वो वाला तुमको देखना पड़ेगा, तुम कैसे सूटेबल हो, किस हिसाब से तुम्हें माइंडसेट अपना देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ट्रिगर क्यों करते हैं, कौन सा इमोशन कैसे ट्रिगर हो रहा है, उसको फिर इमोशंस को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। इमोशन का भी डिसिप्लिन होता है, उसको भी जो तुम सोचते हो वो थॉट्स का भी डिसिप्लिन होता है, हर चीज का डिसिप्लिन होता है। वो तुम जो सोचते हो जो फील करते हो उसको डिसिप्लिन में लाओ, उसको प्रॉपर। तुम्हें सोचने पे भी तुम्हें ये होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, मैं हर चीज पॉजिटिव सोचूंगा, तुम्हें नेगेटिव थॉट आना नहीं चाहिए। ये हमारा थॉट का डिसिप्लिन होता है। इमोशन का जो तुम फील करना चाहते हो वो फील करो, ना कि जो तुम्हें अगला फील करवा रहा है, जो तुम्हें ट्रेड फील करवा रही है, ना कि वो करो। एबंडेंस, अंदर एबंडेंस जनरेट करो कि साला मेरे अंदर मेरे पास बहुत पैसा है भाई, थोड़ा सा एसएल $2-4 का एसएल जाएगा तो क्या जाएगा, वरना मेरे पास आएगा तो भाई अच्छा खासा आएगा, ठीक है भाई, जाएगा तो आएगा जो भी है, रिस्क लोगे तो इसका। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ये पुल बैक पे मारा होगा एग्जिट, और वो पछता रहे होंगे कि नीचे गया, अब ये फोमो में फिर से एंटर करेंगे, बहुत लोग करेंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये बहुत लोग यहाँ पर फोमो में एंटर करेंगे, फिर इनका फिर एसएल पे लेगा कहीं ना कहीं से, फिर ये ओवर ट्रेड करेंगे, तो ये साइकिल तुम्हारा चलता रहेगा। साइकिल को ब्रेक करो इसको, ये साइकिल को ब्रेक करो भाई, ये साइकिल को ब्रेक करोगे देन तुम आगे तक जाओगे भाई। अरे वो बिंजेक्स का मैं, हाँ कर दिया भाई। बाकी जिसने